हेलो, जय हिंद। कैसे हो सभी एनडी ऑफिसर्स? तो बढ़िया चल रहा है मामला। तो वेलकम बैक टू अगेन अनदर बूस्टर सेशन ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर हमने सेल खत्म कर लिया भाई, टिश्यूज खत्म कर लिया एक वीडियो में, और आज इस सिंगल वीडियो में क्या खत्म करेंगे? डिजीज। तुम्हारी जो डर की बीमारी है ना, उसको भी खत्म कर देंगे। तो यहां पे भाई लेट्स स्टार्ट। अपना टॉपिक है आज का डिजीज। तो डिजीज भाई क्या है? अगर कोई मतलब उसके ईज में कोई दिक्कत आ रही है, डिस ईज, यानी किसी को अपने ईज में आराम में दिक्कत आ रही है, तो डेट इज अ डिजीज। तो यहां पे डिजीज जो है उसे हम कहते हैं, अब देखो डिजीज जो है वो जनरली आपका फिजिकली जो है उससे अटैच होती है, लेकिन अगर आप हेल्थ की बात करो तो हेल्थ हैज ओवरऑल मीनिंग, यानी WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ होता है कि मेंटली, फिजिकली एंड सोशल वेलबींग। तो यानी वो फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, यानी डिजीज फ्री होना चाहिए। मेंटली यानी उसका मेंटल जो है लेवल, वो जो लेवल है एक नॉर्मल जो है उसमें होना चाहिए। उसके बाद सोशल यानी वो अपने आसपास के लोगों से कैसे रहता है, और बाकी सारी चीजें वो भी अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए। तो तब उसे हम मेंटली, सोशली, फिजिकली जो है वेलबींग बोलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन आती है कि बीइंग डिजीज फ्री इज नॉट मींस दैट यू आर हेल्दी। सिर्फ डिजीज फ्री होना ही हेल्दी नहीं होता, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हेल्थ को? फिजिकल एनवायरनमेंट आपके आसपास की, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आपकी जेब की एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करेगी, सोशल एनवायरनमेंट आपके आसपास के लोग, स्टेट ऑफ माइंड आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा है वो, और सोशल इक्वेलिटी, क्या आपको समानता मिलती है आप जहां रहते हैं? क्या आपको बराबरी का अधिकार मिलता है? अगर नहीं मिलता तो वहां से भी हेल्थ पे इंपैक्ट होगा, आप मेंटली जो है वो डिस्टर्ब्ड रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई डिजीज, तो डिजीज भाई क्या इश्यू हो सकते हैं डिजीज के? या तो पर्सनल इश्यू या कम्युनिटी इश्यू। पर्सनल इश्यू यानी आपका सेल्फ हाइजीन, कम्युनिटी इश्यू आपके आसपास की सराउंडिंग वो हाइजीन, ठीक है। कोज आपके दो तरीके के हो सकते हैं डिजीज के, एक्सटर्नल कोज और इंटरनल कोज। एक्सटर्नल कोज जो बाहर से जो है कोज आए, इंटरनल कोज यानी आपके अंदर की ही बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, आपका हॉर्मोन्स वगैरह ऊपर नीचे हो गए, आपका ऑर्गन फेलियर हो गया, ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, इम्यूनिटी प्रॉब्लम आ गई। एक्सटर्नल कोज में कि सराउंडिंग ठीक नहीं है, बाहर से कोई पैथोजन एंटर कर गया, फूड या वाटर के थ्रू कोई बीमारी या कोज, ठीक है। उसके बाद भाई टाइम के बेस पे कोज होते हैं, इमीडिएट कोज, कंट्रीब्यूटरी कोज। इमीडिएट कोज जो मतलब जैसे ही आपके शरीर के कांटेक्ट में आए बीमारी कर दी। कंट्रीब्यूटरी कोज जो एकदम से बीमारी नहीं करते लेकिन उनकी वजह से बीमारियां हो जाती है, जैसे आपका एक्सरसाइज ना करना, ओवर ईटिंग करना, तला हुआ खाना, फास्ट फूड खाना, ये कंट्रीब्यूटरी कोज है। डायरेक्ट इनसे बीमारी नहीं होती, डायरेक्ट जैसे आपके पैथोजन अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब भाई टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें तो कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज जो आपको विरासत में मिली है, और जेनेटिक वो आपकी एक्वायर्ड डिजीज जो आपने कमाई है, आपको लाइफ टाइम मिली है, इसका आपकी पिछली पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई एक्वायर्ड डिजीज भी दो तरीके की हो सकती हैं कि वो आपका एक्यूट है या क्रोनिक डिजीज है, या फिर आपकी कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज भाई जो आपकी म्यूटेशन से बर्थ के टाइम पे जेनेटिक की वजह से आपके सामने जो है आपको जो है तो यहाँ पे वो हो जाएगी। उसके अलावा भाई आपकी कौन कौन सी है भाई? एल्बिनिज्म है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हेमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, ये सब आपकी कॉन्जेनाइटल डिजीज है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक डिजीज है। एक्वायर्ड डिजीज भाई जो आपके आफ्टर बर्थ जो है हुई है, तो जैसे आपका ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस है या नहीं है, तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं उन्हें कम्युनिकेबल कहते हैं, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। वायरल डिजीजेज, फंगल डिजीज, सारी बैक्टीरियल डिजीजेज, प्रोटोजोन डिजीज जो पैथोजन से होती है वो सारी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी क्लासिफिकेशन एक्यूट और क्रॉनिक की भी है, वो नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल दोनों में हो सकती है। तो एक्यूट डिजीज जो है वो आपकी क्या है, जो मतलब एक्यूट यानी शॉर्ट, तो ये शॉर्ट टाइम में अपना इंपैक्ट दिखाएंगी, शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगी आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी पे भी इंपैक्ट कम डालेंगी, सिम्टम भी जल्दी दिखा देंगी। सिम्टम जल्दी दिखाने का मतलब है इनका इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जब आपको ये अफेक्ट किया और फर्स्ट सिम्टम जब आया तो बीच का गैप जो है
वो इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो भी कम होता है, रिकवरी रेट फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे एग्जांपल कोरोना एक्यूट कैसे यहाँ जान ले ली, तो भाई यही है, या तो कम समय में ठीक हो गए या निकल लोगे, ये दो ही चीज हो सकती है। तो एक्यूट डिजीजेस आपकी जो जल्दी, डेंगू है, कोल्ड एंड कफ है, ये सब। क्रोनिक डिजीज ये आपकी मतलब जब लंबे समय तक बॉडी में रहेंगी, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत हाई है, कई बार आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको 10 साल तक पता नहीं चल रहा क्या हो गया, इजीली क्योरेबल भी नहीं है। ठीक है, ज्यादा हार्म करती है बॉडी पे, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, डायबिटीज है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, ये सब। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे आपकी डेफिशिएंसी डिजीज है, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, विटामिन B1 की वजह से बेरी होती है, ये सब आपकी डेफिशिएंसी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल है। एजिंग डिजेनरेटिव डिजीज जो आपकी एज की वजह से होती है, जैसे प्रेस बायोपिया। ठीक है, उसके बाद मेंटल इलनेस है, सिजोप्रेनिया, इस टाइप की एलर्जिक डिजीजेज हैं। ठीक है, मेल फंक्शनिंग की वजह से किडनी फेलियर वगैरह, ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। हार्मोनल डिसबैलेंस से डायबिटीज हो रही है, ये भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल है, यानी आप एक डायबिटिक पर्सन के साथ बैठे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। ठीक है, डिजीज कोज्ड बाय एडिक्टिव सब्सटेंस, तो ड्रग, अल्कोहल, इनकी वजह से डिजीज, वो सब भी आपकी क्या है, कम्युनिकेबल नहीं है। तो इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन आपका दो मतलब एक पैथोजन से आपका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जो डिजीज कोजिंग आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको पैथोजन कहते हैं। ठीक है, और आपका जो फैलाता है डिजीज को उसे वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे डिजीज कोजिंग एजेंट्स में आपका वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वर्म्स, ये सब आपके पैथोजन है। तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, पेपर में डायरेक्ट 4 ऑप्शन देगा, कहेगा बेटा बताओ कौन सी जो है इनमें वायरस से नहीं होती, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई एड्स है सबसे पहले, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये होती है। ये आपकी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD है। ठीक है, RNA बेस्ड वायरस होता है HIV, जिसकी वजह से होती है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बेस्ड वायरस। तो STD भाई, इसके अलावा और भी STD है, गोनेरिया है, साइफिलिस है, हर्ब्स है, जेनाइटल हर्ब्स। जेनाइटल हर्ब्स भी वायरस से होती है, लेकिन गोनेरिया और साइफिलिस आपकी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई चिकन पॉक्स है, वेरिसेला वायरस की वजह से। स्मॉल पॉक्स है, वेरियोला वायरस की वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन को अफेक्ट करती है। कॉमन कोल्ड भी वायरस से होता है आपका, जो राइनो वायरस से होता है। डेंगू फीवर या जिसको ब्लैक बोन फीवर कहते हैं, वो भी वायरस की वजह से होता है। अर्बो वायरस मॉस्किटो की वजह से फैलता है, कौन सा, एडिस मॉस्किटो। हेपेटाइटिस A, B, C तीनों वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C वायरस की वजह से लीवर को अफेक्ट करते हैं। मीजल्स जिसको खसरा कहते हैं, वो भी आपका वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये आपका पैरामाइक्सो वायरस की वजह से होता है। इसके लिए वैक्सीन भी आते हैं, MMR वैक्सीन, मीजल्स, मम्प्स और रुबेला, ये तीनों आपकी वायरल डिजीजेस के लिए वैक्सीन है। पोलियो वायरस की वजह से होती है। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसे आपका कोरोना भी तो सार्स वायरस की ही एक जनरेशन थी, तो यहाँ पे ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। सार्स CoV-2 जो कोरोना वायरस था वो। ठीक है, उसके बाद जापानीज एनसीफेलिटिस, ये भी वायरस की वजह से। ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है, ब्रेन फीवर भी बोलते हैं इसको। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी होती है, कोलेरा भाई आपका ये होती है विब्रियो कोलेराई, जो वो है बैक्टीरिया, उसकी वजह से। वाटर बोर्न डिजीज है, गंदे पानी से फैलती है। वाटर फूड फ्लाई इनसे फैलती है, इंटेस्टाइन में होती है। डायप्थेरिया, इसके लिए तो भाई वैक्सीन आती है DPT, डायप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस, तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। वो ट्यूबरकुलोसिस कह रहा हूँ, टेटनस। ठीक है, डायप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। तो ये भाई आपका तो जो है यानी ग्रे कलर का डिपोजिशन वगैरह हो जाता है, थ्रोट माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है डायप्थेरिया में, तो इसके लिए वैक्सीन आती है DPT। पर्टूसिस जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं, टेटनस, लॉक जो डिजीज इसको बोलते हैं, तीनों ही आपकी इसके लिए DPT वैक्सीन आती है, और ये आपकी किससे होती है, बैक्टीरिया से। TB, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम से होती है, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली है। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, ये भी आपकी किससे होती है भाई, बैक्टीरिया की वजह से। उसके अलावा बैक्टीरिया से STD बताई थी ना, कौन सी, गोनेरिया और आपकी साइफिलिस। तो गोनेरिया, साइफिलिस, ये भी STD है। तो यहाँ पे भाई आपका प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, मलेरिया भाई मच्छर से ना होती, प्लाज्मोडियम से होती है, मच्छर से तो फैलती है, जो आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलती है। पायरिया, गम्स ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसोमा की वजह से होती है। तो ये भाई स्लीपिंग सिकनेस, नींद ना आती, रातों में उठ के जिनके लिए रोते हैं, ये नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको NDA की तैयारी करनी है। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है, ट्रिप्नोसोमा।
तो आपको रातों को उठ के रोना नहीं है, पढ़ना है। यहाँ पे काला आजार भाई आपका ब्लैक फीवर जिसे कहते हैं, तो लीशमैनिया की वजह से होती है, ठीक है। इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई, ये भी याद रखना। उसके बाद भाई फंगस से कौन कौन सी होती है, फंगस से जैसे आपकी रिंगवॉर्म हो गई, ठीक है। अब फंगस जो है आपका ये मल्टी सेलुलर है, ज्यादातर बॉडी के बाहर से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एथलीट फुट, रिंगवॉर्म, मदुराज फुट, धोबी इच, स्किन डिजीजेज, ये सब आपकी किसकी वजह से होती हैं, फंगस की वजह से होती है। उसके बाद वॉर्म्स जो आपके कीड़े, इनकी वजह से कौन सी होती है, एस्कैरियसिस, एस्कैरिस की वजह से होती है। पेट के कीड़े बचपन में लगभग सबको हुए हैं। फिलेरियसिस, हुकवॉर्म डिजीज, स्टमक इन्फेक्शन, ज्यादातर ये स्मॉल इंटेस्टाइन या गट को अफेक्ट करते हैं, वॉर्म्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मेन डिजीजेस के बारे में याद रखना है। एक दो बार लिख के रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, पेपर में आएगा। टाइफाइड किसकी वजह से, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपसे पेपर में पूछेगा। मीजल्स किसकी वजह से, मीजल्स माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्सो वायरस, ठीक है। तो आपको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम से कौन सी होती है, टीबी होती है, याद रखना है। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा, जनरली 90% केसेस में पूछता है इनमें से बैक्टीरिया से कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, वायरस से कौन सी होती, कौन सी नहीं होती। उसके अलावा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं कि मलेरिया का वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलिस है। उसके बाद डेंगू का एडिस मच्छर है, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछता है। कालाजार का सैंड फ्लाई है। इसके अलावा आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी, डायरेक्ट अगर पूछ ले कि इनमें ये किसकी वजह से, कौन से वायरस वगैरह की वजह से होती है, तो वो मैंने आप सबको जो है कवर कराया है। ये आपके लिए सफिशिएंट है डिजीजेस के लिए। उसके अलावा डेफिशिएंसी डिजीजेस वगैरह थी, विटामिन पढ़ा दूंगा, कौन सी डिजीज कौन से विटामिन से होती है, टेंशन ना लो, ठीक है। ऐसे ही बूस्टर सेशन में बूस्ट कर दूंगा आपके कॉन्फिडेंस को, आपके स्कोर को, और आपके जो है एनडीए में सिलेक्शन को बूस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में।